हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम 11th क्लास की इकोनॉमिक्स का 7th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स यानी कि आवृत्ति चित्र। तो फ्रीक्वेंसी डायग्राम या आवृत्ति चित्र क्या होते हैं कि फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स शो द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। मतलब फ्रीक्वेंसी होती है बेटा आवृत्ति। तो एक ऐसे डायग्राम, ऐसे चित्र जो कि किसी भी डाटा की, किसी भी आंकड़ों की ग्रुप की आवृत्ति दर्शाता है, उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डायग्राम यानी कि आवृत्ति चित्र। इसमें हम आंकड़ों की आवृत्ति को चित्रों के द्वारा दर्शाते हैं। तो आवृत्ति क्या होती है ये हम पहले के वीडियो में अच्छे से कर चुके हैं, फिर भी हम रिवाइज़ करते हैं। आवृत्ति होती है कि कोई अंक या कोई चीज़ कितनी बार रिपीट होती है, कितनी बार आती है। जैसे कि अगर हम मार्क्स की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर हम मार्क्स की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है, 40 से 50 के बीच में कितने बच्चों के अंक हैं, 50 बच्चों के। 50 से 60 के बीच में कितने बच्चों के नंबर हैं, 40। और 60 से 70 के बीच में कितने बच्चों के नंबर हैं, 20। यानी कि 40 से 50 के बीच की आवृत्ति कितनी है, 50 कि 50 बार रिपीट हुए हैं ये नंबर। तो 40 से 50 का जो ग्रुप है, डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो, उसमें कितनी आवृत्ति है यानी कि वो चीज़ कितनी बार रिपीट हुई है। तो जो ये फ्रीक्वेंसी डायग्राम है, हमारे आवृत्ति चित्र हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। इसके मेन 4 टाइप्स हैं। इसमें पहला है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम यानी कि आयत चित्र। आयत चित्र क्या होता है बेटा, इसमें हम आयतों के द्वारा यानी कि जो रेक्टेंगल्स होती हैं उसके द्वारा हम जो है अपने आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं। हमारे जो चित्र बनाए जाते हैं वो आयतों में बनाए जाते हैं, इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। तो जो हिस्टोग्राम है वो तभी बनाए जाते हैं जब हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज़ हो, यानी कि सतत श्रृंखला, यानी कि उसमें कोई ब्रेक ना हो। हम पहले श्रृंखलाओं के प्रकार में ये पढ़ चुके हैं कि कॉन्टिन्यूस सीरीज़ क्या होता है। तो अगर हमारे पास सतत श्रृंखला है, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है, तभी हम आयत चित्र बनाते हैं। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जिसमें पॉइंट्स में भी होते हैं, जैसे कि किसी की हाइट है 5 फीट 1 इंच, 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 3 इंच, इस तरीके से होती है। अब हमारी इनकम है 1000, 2000, 2500, 2500, कुछ भी हो सकती है। साल है, तो जिसको हम पॉइंट्स में भी मेज़र कर सकते हैं वो होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज़। तो जो हमारे हिस्टोग्राम हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, इक्वल इंटरवल्स एंड अनइक्वल इंटरवल्स। इक्वल इंटरवल्स क्या होते हैं कि जब हमारे जो डाटा दे रखा है उसमें वर्गांतर समान हो, यानी कि इक्वल गैप हो, समान गैप हो, वर्गांतर एक समान हो। और अनइक्वल इंटरवल्स जिसमें कि हमें जो वर्गांतर है, वर्गों के बीच में जो अंतर है वो समान ना हो। आगे हम इसको विद एग्जाम्पल करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आवृत्ति चित्र के 3 प्रकार और हैं, पॉलीगन यानी कि बहुभुज, फ्रीक्वेंसी कर्व यानी कि आवृत्ति वक्र, और तीसरा है ये ओजाइव यानी कि त्वरण। इसे हम संचयी आवृत्ति वक्र भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम आज केवल हिस्टोग्राम ही करेंगे, आयत चित्र ही करेंगे। तो आयत चित्र क्या होता है, तो हिस्टोग्राम इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कॉन्टिन्यूस सीरीज। एक सतत श्रृंखला को, कॉन्टिन्यूस सीरीज मतलब सतत श्रृंखला, अगर हम किसी सतत श्रृंखला को शो करते हैं, उसकी आवृत्ति को हम एक चित्र द्वारा दर्शाते हैं तो उसे बोलते हैं आयत चित्र। इसमें जितने भी डायग्राम चित्र बनाए जाते हैं आयतों की तरह बनाए जाते हैं। आयत क्या होती है, रेक्टेंगल, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। अब नेक्स्ट है, जैसे मैंने आपको इसमें बताया पहले कि इसमें 2 तरह के होते हैं, इक्वल इंटरवल्स यानी कि समान वर्गांतर, अनइक्वल इंटरवल्स यानी कि असमान वर्गांतर। तो अब हम कर रहे हैं इक्वल इंटरवल्स का जिसमें कि वर्गांतर समान हो। अब आप इसमें अगर ध्यान से देखेंगे
तो ये जितने भी वर्ग हैं, क्लासेस हैं, इनमें अंतर समान है, 10-10 का अंतर है। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। तो सभी में समान अंतर है। तो अब यहाँ पे हम डेटा ले रहे हैं मार्क्स, यानी कि बच्चों के नंबर हैं। 0 से 10 के बीच में कितने बच्चे हैं? 5। 10 से 20 के बीच में कितने बच्चे हैं? 10। 20 से 30 के बीच में है 15। 30 से 40 20। 40 से 50 12। 50 से 60 में है 8 बच्चे और 60 से 70 में है 4। तो ये हमारे पास डेटा दे रखा है। इसको हम हिस्टोग्राम यानी कि आयत चित्र में किस प्रकार दर्शाएंगे। जैसे कि ये देखो, यहाँ हमने ये हमारा जो है ये डायग्राम है, ये है आयत चित्र। ये एक्स अक्ष पर दर्शाए गए हैं मार्क्स यानी कि नंबर, और वाई अक्ष पर दिखाए गए हैं स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थियों की संख्या। तो हमने अब पीछे के उसमें देखा 0 से 10 के बीच में कितने हैं? 0 से 10 के बीच में हमारे थे 5। 10 से 20 के बीच में कितने बच्चे थे? 10। 20 से 30 के बीच में कितने बच्चे थे? 15। 30 से 40 के बीच में कितने हैं? 20। 40 से 50 के बीच में कितने हैं? 12। तो ये 10 और 15 के बीच में हमने बना दिया 12। 50 से 60 के बीच में कितने हैं? 8। 10 से थोड़ा सा कम। और 60 से 70 के बीच में कितने हैं? 4। तो हमने क्या किया? आंकड़ों को आयतों द्वारा, ये आयत होती है ना जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो हमने आंकड़ों को किसी भी वर्ग की आवृत्तियों को, ये देखिए बेटा ये हमारी आवृत्ति थी कि कितनी बार रिपीट हुआ है। तो अगर हमने आंकड़ों की आवृत्तियों को एक आयतों के द्वारा दर्शाया है तो इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। ये कैसा हिस्टोग्राम है? इक्वल इंटरवल्स का, जब वर्गांतर समान है, सब में 10-10 का अंतर है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, सब में एक समान अंतर है। तो ये जितने भी आयतें बनी हैं ये समान बनी हैं, इनमें जो गैप है, जो इंटरवल है वो क्या है? समान है। नेक्स्ट हम करेंगे हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल इंटरवल्स, असमान वर्गांतर, जिसमें वर्गों का अंतर एक समान नहीं होता। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे इनकम और वर्कर यानी या फिर स्टूडेंट दे रखे हैं। 10,000 से 15,000 के बीच में कितनों की इनकम है? 7। 15 से 20 में कितने की है? 10। 20 से 25 में 27। 25 से 30 में 15। 30 से 40 में 12। 40 से 60 में 12। 60 से 80 में 8। अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये इंटरवल यानी कि वर्गांतर एक समान नहीं है। यहाँ पे 5-5 का अंतर है, इसमें देखिए 5 का है। 10 से 15 इसमें भी 5 का है। 15 से 20, 20 से 25 में भी 5 का है। 25 से 30 में भी 5 का है। लेकिन 30 से 40 में कितने का अंतर हो गया? 10। 40 से 60 में कितने का अंतर हो गया? 20। 60 से 80 में कितने का डिफरेंस हो गया? 20। तो देखिए ये जो इंटरवल है, वर्गांतर है, समान नहीं है, इक्वल नहीं है। पहले 4 में 5-5 का गैप है, उसके बाद 10 का है और उसके बाद है 20 का। तो ये जो वर्गांतर है ये इक्वल नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? हिस्टोग्राम या आयत चित्र कैसे बनाएंगे? इसके लिए पहले हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी जिससे कि इस अंतर को कवर किया जा सके। तो अब देखिए हम इसमें 2 चीज़ें निकालेंगे। पहला है एडजस्टमेंट फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है? क्लास साइज डिवाइडेड बाय मिनिमम क्लास साइज, यानी कि वर्ग का आकार बटा में जो न्यूनतम वर्ग है, न्यूनतम क्लास इंटरवल है वो। जैसे कि इसमें आप देखिए जब हम कर रहे थे एडजस्टमेंट फैक्टर हमने कैसे निकाला है, ये देखिए ये होता है क्लास साइज डिवाइडेड बाय मिनिमम। मिनिमम यानी कि कम से कम कितने का अंतर है? 5 का। और इस क्लास के साथ हम निकालेंगे पहली क्लास में कितने का अंतर है? 5। और मिनिमम अंतर भी कितना है? 5। तो एडजस्टमेंट फैक्टर क्या आ गया? 1। दूसरे में क्या है? इसमें अंतर कितना है? 5। और न्यूनतम भी कितना है? कम से कम कितना अंतर है? 5 का। तो 5/5 बराबर में 1। इसमें भी 5 का अंतर है और न्यूनतम भी है 5, तो 5/5 बराबर में 1। इसमें कितने का अंतर है? 5 का। तो 5/5 = 1। इसमें कितने का डिफरेंस हो गया? 10। 10 बटा में न्यूनतम कितना है? 5, यानी मिनिमम 5 है,
तो 10/5 इज इक्वल टू 2, तो इसका एडजस्टमेंट फैक्टर कितना आ गया 2। सेम इसी तरह यहाँ पे 20 है गैप, यहाँ पे भी 20, तो 20 डिवाइडेड बाय मिनिमम कितना है 5, तो 20/5 इज इक्वल टू 4, एडजस्टमेंट फैक्टर कितना आ गया 4। सेम यहाँ पे अब कितना है 20 और मिनिमम कितना था 5, तो 20/5 इज इक्वल टू 4। तो हमने सबका क्या निकाल लिया यहाँ पे एडजस्टमेंट फैक्टर। ये क्या होता है क्लास साइज डिवाइडेड बाय मिनिमम क्लास साइज। अब आप खुद ही देख लीजिए बेटा, इनमें से मिनिमम क्या है 5 है, सबसे कम 5 है, तो उसको इसी के अंतर से डिवाइड करना है। 5/5, 5/5, 5/5, 5/5, ये सभी एक आ गए। यहाँ पे अंतर है 10 और न्यूनतम था 5, 10/5 2। यहाँ पे अंतर है 20 और न्यूनतम था 5, यहाँ पे भी अंतर है 20 और न्यूनतम था 5। तो ये हमने सबके एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल लिए। एडजस्टमेंट फैक्टर के बाद हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है आवृत्ति घनत्व। आवृत्ति घनत्व क्या होता है, जो हमारी आवृत्ति है उसको हम एडजस्टमेंट फैक्टर जो हमने ये ऊपर निकाला इससे डिवाइड कर देते हैं। कैसे करेंगे डिवाइड, जैसे कि देखिए हमें यहाँ पे आवृत्ति ये दे रखी है बेटा, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आवृत्ति दे रखी है 7, इसको इस एडजस्टमेंट फैक्टर से डिवाइड करेंगे। 7 डिवाइडेड बाय 1 7, 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 27 डिवाइडेड बाय 1 27, 15 डिवाइडेड बाय 1 15, 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 6, 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया 3 और 8 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया 2। तो अब ये बनेगी हमारी नई आवृत्ति। अब हम इसको आयत चित्र पे दिखाएंगे, क्योंकि हमने ये अलग अलग जो इंटरवल थे सारे इनको एडजस्ट कर लिया। अब हमारा जो है ये आवृत्ति चित्र बन जाएगा। ये होगी हमारी नई फ्रीक्वेंसी, एफ होगी, ये नई आवृत्ति होगी ये हमारे लिए। तो इसको हम बनाएंगे। तो देखिए पहला क्या था ये 10 से 15, 10 से 15 में कितने आए हैं यहाँ पे 7, तो ये देखिए 10 से 15 में कितने हमने दिखा दिए 7। उसके बाद है बेटा 15 से 20, 15 से 20 में कितना है 10, तो इसी तरह यहाँ पे भी हमने दिखा दिया 15 से 20 में कितना है 10। उसके बाद 20 से 25 में कितना है 27, तो यहाँ पे हमने दिखा दिया 20 से 25 में 27। उसके बाद आप देखिए जो असमान है, जैसे कि यहाँ पे है 30 से 40, 40 से 60, 30 से 40 में एडजस्टमेंट के बाद कितना आया 6, और 40 से 60 में एडजस्टमेंट के बाद कितना आया 3। तो हम इसी को ही करेंगे 30 to 40, यानी कि 30 से 40, 30 से 40 में कितना आया 6, 40 से 60, 40 से 60 में कितना आया 3, और 60 से 80 में कितना आया था 2। तो इसमें जो हमारी आयत बनती हैं, जैसे ये आयत है, ये है, ये है और ये है, ये जितनी भी आयत बनती है इसमें इंटरवल समान नहीं होता। ये क्या होता है अनइक्वल, यानी कि असमान इंटरवल। क्यों? क्योंकि इसमें जो वर्गांतर है वो एक समान नहीं है। तो ये था हमारा हिस्टोग्राम यानी कि आयत चित्र। अगर वर्गांतर समान है, आवृत्ति समान है, तो ये आयत बराबर बराबर बनेगी, एक जैसी बनेगी। लेकिन अगर अंतर समान नहीं है तो ये देखिए ये अलग अलग बनेगा, और इसके लिए हमें पहले एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना पड़ेगा। उससे हमें हमारी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति को एडजस्ट करना पड़ेगा। इस एडजस्टमेंट से हम अपनी आवृत्ति को डिवाइड करते हैं और हम अपनी नई फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। इसी को ही हम हिस्टोग्राम में शो करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये हिस्टोग्राम या फिर आयत चित्र अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।